चैप्टर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसकी एक्सरसाइज 4D। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है साइन 194। इनकी वैल्यूज निकालनी है 45, 0 और 45 के बीच में। तो 194 को लिख सकते हैं 180 प्लस 14, साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यह आ जाएगा माइनस साइन 14। सेकेंड पार्ट है साइन 348, इसको लिखते हैं 360 माइनस 12। तो साइन 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस साइन 12। फिर कॉस 189, इसे लिखते हैं 180 प्लस 9। कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा माइनस कॉस 9। साइन है माइनस 1785, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं, 5 इंटू 360, ये हो जाएगा 1800 माइनस 15। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन 360 माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, हो जाएगा प्लस साइन 15। फिफ्थ पार्ट है 10 3598, इसे लिखते हैं 10 इंटू 360 माइनस 2। तो 10 360 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिक्स पार्ट है कॉट माइनस 1952, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। अब इसे ब्रेक करते हैं, 11 इंटू 180 माइनस 28। फॉर्मूला लगेगा कॉट 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस में से जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कॉट 28। सिक्स पार्ट में कॉसेक माइनस 7498, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं 21 इंटू 360 माइनस 62। तो कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, प्लस हो जाएगा। पर अब ये 45 से बड़ा है, इसे दोबारा ब्रेक करते हैं, 90 माइनस 28। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सेकेंड क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज निकालनी है, साइन 120 डिग्री, इसे हम ब्रेक करके लिखते हैं साइन 180 माइनस 60। तो साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा साइन 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए √3/2। सेकेंड पार्ट में कॉट 330, इसे ब्रेक करते हैं 360 माइनस 30। तो कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉट 30 की वैल्यू जाएगी √3। फोर्थ पार्ट है सेक 210, इसे लिखेंगे 180 प्लस 30। तो सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, यह आ जाएगा माइनस सेक 30, ये हो जाएगा माइनस 2/√3। फोर्थ पार्ट है कॉस 315, इसे लिखते हैं कॉस 360 माइनस 45। तो कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस 45, इसके लिए 1/√2। फिर कॉसेक 675, इसे ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 360 720 आ जाएगा माइनस 45। कॉसेक 360 माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 45, कॉसेक 45 के लिए √2। फिर कॉस 855, इसे ब्रेक करते हैं, 5 इंटू 180 900 आ जाएगा माइनस 45। कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 45, ये आ जाएगा 1/√2। सेवेंथ पार्ट में साइन 4550, इसे लिखते हैं 25 इंटू 180, ये 4000 आ जाएगा, 4500 आ जाएगा प्लस 30। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 30 के वैल्यू माइनस साइन 30 के वैल्यू 1/2। फिर सेक 15 π/4, पहले से हम डिग्री में बदलते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करके, पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 45, ये आ जाएगा 675। इसे ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 360 720 जाएगा माइनस 45। तो सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 45 की वैल्यू √2। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में है कॉस 116, इसे लिखते हैं कॉस 180 माइनस 64। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 64 की वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी। फिर साइन 267 है, इसे लिखते हैं 270 माइनस 3। साइन 270 माइनस थीटा, 270 पे चेंज हो जाएगा साइन का कॉस, और 270 माइनस थीटा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस 3। फिर साइन माइनस 263, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, इसे ब्रेक करते हैं, साइन 270 माइनस 7। तो साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, एक माइनस पहले से, ये आ जाएगा कॉस 7। फिर कॉस 280 डिग्री 10 मिनट्स, इसे लिखते हैं कॉस 270 प्लस 10 डिग्री 10 मिनट्स,
तो cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो आ जाएगा cos 10 डिग्री 10 मिनट्स। फिर है 10 2015 डिग्री 24 मिनट, इसे ब्रेक करते हैं 11 इंटू 180 प्लस 35 डिग्री 24 मिनट्स। तो 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 10 35 डिग्री 24 मिनट्स। फिर वैल्यू निकालनी है साइन 750 cos 300 cos 1470 साइन माइनस 1020। इसे ब्रेक करते हैं 2 इंटू 360 प्लस 30 750 को, इसे 360 माइनस 60 साइन माइनस थीटा माइनस आ जाएगा बाहर। 1470 को ब्रेक करते हैं 4 इंटू 360 प्लस 30 और 1020 को 3 इंटू 360 माइनस 60। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके लिए 1/2, ये भी 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √3/2, ये भी √3/2, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये आ जाएगा 1। फिफ्थ क्वेश्चन में निकालना है cos 3 थीटा माइनस 2 cos 4 थीटा साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा। थीटा दिया है 150, तो ये थीटा को 150 डाल देंगे 450 हो जाएगा, ये 600, ये 450, ये भी 600। cos 450 को ब्रेक करेंगे 360 प्लस 90 और 600 को करेंगे 3 इंटू 180 540 आएगा प्लस 60। सेम ऐसे इसको 360 प्लस 90 और 180 इंटू 3 प्लस 60, ये आ जाएगा cos 90, ये cos 60, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होगा तो प्लस हो जाएगा और ये sin 90, फिर cos 180 प्लस थीटा sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos 60 हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल sin 91 और sin 60 √3/2, ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 1/1 माइनस √3। इसे रेशनलाइज कर लेंगे 1 प्लस √3 से ऊपर नीचे, ऊपर तो आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा -2, तो आ गया -1/2 √3 प्लस 1। 6 में cos माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1। 7th में 10 माइनस थीटा साइन 540 प्लस थीटा, तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। 540 को लिखेंगे 3 इंटू 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, माइनस कैंसिल, 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और नीचे का साइन ही बच गया, साइन से साइन कैंसिल और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। 8 है साइन 90 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा। सिंप्लीफाई करना है इसे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा कैंसिल साइन थीटा कैंसिल और ये 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस और नीचे कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस भी कैंसिल, ये आ जाएगा साइन थीटा। 9th क्वेश्चन में साइन 150 माइनस 5 cos 300 प्लस 7 10 225 अपॉन 10 135 प्लस 3 साइन 210। 150 को लिखते हैं 180 माइनस 30, 300 को 360 माइनस 60 और 225 को 180 प्लस 45, नीचे 135 को 180 माइनस 45 और साइन 210 को 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, यहाँ tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 30 हो जाएगा हाफ, ये 5/2, tan 45 1 तो 7 आएगा, यहाँ tan 45 1 और साइन 30 1/2 तो ये 3/2, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 14, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं 2 माइनस 2 माइनस 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 10 अपॉन -5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2। 10th में साइन 7/5 प्लस 9 इक्वल्स टू cos 2/5, इसमें 5 की वैल्यू निकालनी है।
तो हम इसे लिख सकते हैं cos 2 फाई को sin 90 माइनस 2 फाई, तो यह आ जाएगा 7 फाई प्लस 9 इक्वल्स टू 90 माइनस 2 फाई। इसको उधर लेंगे 9 फाई इक्वल्स टू 81, तो फाई इक्वल्स टू 9। 11 के फर्स्ट पार्ट में 0 और 360 के बीच एंगल निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो 1/2 को लिख लेंगे साइन 30, थीटा आ जाएगा 30। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 150। सेकेंड पार्ट में टेन थीटा माइनस 1, इसे लिख सकते हैं माइनस 10 45। अब 10 की वैल्यू नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालेंगे tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 135, थीटा आ गया 135। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसे लिख सकते हैं tan 360 माइनस 45, वो भी माइनस tan थीटा ही होगा, तो tan थीटा इक्वल टू tan 315, तो थीटा आ जाएगा 315। सेक थीटा 2 है, तो उसको लिख सकते हैं हम सेक 60। अब ये माइनस साइन आ रहा है, तो कॉस और सेक सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए लिखते हैं इसे सेक 180 माइनस 60। सेक 180 माइनस 60 होता है माइनस सेक 60, तो ये आ जाएगा सेक थीटा इक्वल सेक 120, तो थीटा आ जाएगा 120। फिर सेक के थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे इसको सेक थीटा इक्वल टू सेक 180 प्लस 60, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेक थीटा आ जाएगा सेक 240, तो थीटा की वैल्यू 240। फोर्थ पार्ट में साइन थीटा साइन 21, तो थीटा डायरेक्ट आ गया 21। फिर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस 21, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा आ गया 159, थीटा हो गया 159। फिफ्थ पार्ट में टेन थीटा दे रखे माइनस 2.0145, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आ जाएगी 63 डिग्री 36 मिनट माइनस में, तो टेन होता है सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव, तो सेकेंड और फोर्थ में कन्वर्ट करेंगे, इसे लिखते हैं tan 180 माइनस दिस, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो उसको माइनस कर लेंगे। इसको माइनस ऐसे करते हैं 180 को लिखते हैं 179 डिग्री और 60 मिनट, और यह 63 डिग्री 36 मिनट, इसको माइनस करके आ जाएगा ये 11624, थीटा आ गया 116 और 24 मिनट्स। फिर टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है इसको, वहाँ भी नेगेटिव होता है 360 माइनस थीटा, तो इसको माइनस कर लेंगे। 360 को हम लिखेंगे 359 डिग्री और 60 मिनट, इसमें तो 63 डिग्री और 36 मिनट को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 296 डिग्री 24 मिनट, थीटा हो जाएगा 296 डिग्री 24 मिनट्स। सिक्स पार्ट में दिया साइन थीटा कॉस 317, इसको लिखते हैं cos 270 प्लस 47, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, तो थीटा एक डायरेक्ट आ गया 47। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसको 180 माइनस 47 भी लिख सकते हैं, तो साइन थीटा आ गया साइन 133, थीटा आ गया 133। सेवेंथ में cos थीटा साइन 285 के इक्वल है, इसे लिखते हैं 270 प्लस 15, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी माइनस होता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में बदलने के लिए 180 माइनस 15, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा हो गया कॉस 165, थीटा हो गया 165। फिर थर्ड में नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 15, ये भी माइनस कॉस 15 आएगा, कॉस थीटा हो गया कॉस 195, थीटा हो गया 195। ट्वेल्थ क्वेश्चन में थीटा दिया है 0 से 90 के बीच और कॉस थीटा की वैल्यू दी है 4/5, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। कॉस ये एंगल थीटा मान लेते हैं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जाएगा 4/5 और ये पाइथागोरस से आ जाएगा 3। फर्स्ट पार्ट में निकालना है कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 3/5। सेकेंड पार्ट में कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/3।
थर्ड पार्ट है टेन 360 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 3/4। फोर्थ पार्ट है साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। 13 क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी है -√3/2 और 6 एंगल्स निकालने हैं जिनकी वैल्यू -√3/2 है। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 60। तो साइन होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए लिखेंगे साइन 180 + 60। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 240, थीटा आ जाएगा 240। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन 360 - 60। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 300, थीटा आ जाएगा 300। और बाकी चार एंगल निकालने के लिए इसमें 360 ऐड कर देते हैं, 600, इसमें भी 360 ऐड करते हैं क्योंकि कंप्लीट राउंड लगा के वहीं आ जाएगा तो वैल्यू सेम होगी। फिर दो और एंगल निकालने के लिए इसमें 360 ऐड कर देते हैं और इसमें भी 360 ऐड कर देते हैं, तो दो एंगल ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये, 6 एंगल हो गए। 14 में दे रखा है टेन थीटा -1/√3 और इसमें 0 से 720 के बीच निकालने एंगल, तो हम लिख सकते हैं -1030। 10 नेगेटिव होता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसे लिखते हैं 10 180 - 30। 10 180 - 30, थीटा -10 थीटा होता है, तो 10 थीटा हो गया 10 150, थीटा आ गया 150। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालने के लिए 10 थीटा को लिखते हैं 10 360 - 30, ये हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू 10 330, थीटा आ जाएगा 330। बाकी के एंगल निकालने के लिए इसमें 360 ऐड कर देते हैं, 150 में 360 आ जाएगा 510, इस 330 में ऐड कर देते हैं 690। अगर इसमें 360 ऐड करेंगे तो ये 800 के आसपास आएगा और ये 900 1000 से ऊपर हो जाएगा, तो 720 के अंदर निकालने हैं तो चार एंगल होंगे, दो ये हो गए और दो ये। 15 के फर्स्ट पार्ट में थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच है और साइन स्क्वायर थीटा है 3/4। जितने एंगल निकल सकते हैं बताने, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ±√3/2। तो पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, साइन थीटा का √3/2, इसको हम साइन 60 लिख सकते हैं, थीटा आ गया 60। फिर हम साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 - 60। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा आ गया साइन 120, थीटा हो गया 120। फिर माइनस साइन लेते हैं इससे, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 60। तो साइन थीटा ये होता है थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 + 60, यह आ जाएगा साइन 240, थीटा हो जाएगा 240। फिर साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 360 - 60। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा आ गया साइन 300, थीटा हो गया 300। सेकेंड पार्ट में cos 3 थीटा के लिए हाफ, तो इसे हम cos 60 लिख सकते हैं हाफ को, तो 3 थीटा हो गया 60, थीटा हो गया 20। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 - 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos, तो यह आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 300, थीटा आ गया 100। तो दो एंगल तो ये आ गए, तो 720 तक निकाल लें, जो भी एंगल आएंगे इसमें 360 के अंदर अंदर निकाल लें। और एंगल निकालने के लिए हम लिखते हैं 3 थीटा की वैल्यू 60 आई थी, इसमें 360 जोड़ दो क्योंकि राउंड लगा के वहीं आ जाएगा उसी पॉइंट पे, तो वैल्यू सेम आएगी। ये आएगा 420, तो थीटा हो गया 140। एक और एंगल ऐसे इसमें करते हैं 3 थीटा इक्वल टू 300 में ऐड कर दें 360, ये आएगा 660, यहाँ से थीटा आएगा 220। फिर एक और 3 थीटा, ये आया था 420, इसमें फिर 360 ऐड कर देते हैं 780, तो थीटा आ जाएगा 260। फिर जो आई थी 3 थीटा के लिए 660, इसमें भी 360 ऐड कर देते हैं, 3 थीटा इक्वल्स टू 660 + 360, ये आएगा 1020, थीटा आएगा 340। अगर इसके बाद निकालेंगे इसमें ऐड करके 360, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाएगी दोनों केस में, तो 6 एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 100, ये 420 220 260 और 340। 16 क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू दी है 0.4 और थीटा लाई कर रहा है 0 और 360 के बीच में, तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है और साइन थीटा की भी। तो tan थीटा की वैल्यू 0.4 होती है 21 डिग्री 48 मिनट्स में, तो थीटा आ जाएगा 21 डिग्री 48 मिनट। फिर ये पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं tan 180 + 21 डिग्री 48 मिनट्स, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 201 डिग्री 48 मिनट। तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज ये आ गई,
अब साइन की पॉसिबल वैल्यू निकालनी साइन थीटा की, तो पहले थीटा रखते हैं 21 डिग्री 48 मिनट, इसकी वैल्यू होती है 0.3714। दूसरी वैल्यू है 201 डिग्री 48 मिनट्स, इसको 180 प्लस 21 डिग्री 48 मिनट ब्रेक करते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू माइनस 0.3714। 17 में cos x दिया है साइन 200 के इक्वल, और थीटा बोल रहे हैं -180 और 360 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हम साइन 200 को लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 70, 270 माइनस 70 आएगा 200, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। इस माइनस साइन को हटाने के लिए लिखते हैं cos x इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा cos x इक्वल टू cos 110, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 110, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। अगर हम cos माइनस 110 लिखेंगे तो वो भी cos 110 ही बनेगा, तो दो वैल्यूज ये आ गई। फिर दोबारा से लिखते हैं cos x इक्वल टू माइनस cos 70, अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो cos x इक्वल टू cos 180 प्लस 70, यहाँ से आएगा cos x 250। इसमें प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर माइनस 250 लेंगे तो 180 से माइनस 180 से पीछे चला जाएगा माइनस 250, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू होगी 250। इसमें दिया एक ट्राइंगल है ABC, और ये प्रूफ करना है cos C इक्वल टू माइनस cos A प्लस बी। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हो गया 180, या C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस A प्लस बी, दोनों तरफ cos लगा देते हैं, cos 180 माइनस थीटा होगा माइनस cos थीटा। सेकेंड पार्ट में 19 क्वेश्चन में tan B प्लस C बाई 2 को प्रूव करना है cot A बाई 2। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस A, पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा B प्लस C अपॉन 2, ये 90 हो जाएगा, ये A बाई 2। अब दोनों तरफ tan लगा देते हैं इसमें, क्योंकि tan चाहिए, ये हो जाएगा tan B प्लस C बाई 2, tan 90 माइनस A बाई 2, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, ये आ जाएगा cot A बाई 2। 20th में tan B प्लस C, tan C प्लस A, tan A प्लस B अपॉन tan पाई माइनस A, tan 2 पाई माइनस B, tan 3 पाई माइनस C को 1 प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो B प्लस C की वैल्यू होगी 180 माइनस A, यानी कि पाई माइनस A। C प्लस A की वैल्यू होगी 180 माइनस B, यानी कि पाई माइनस B, और A प्लस B की वैल्यू पाई माइनस C। नीचे tan 180 माइनस थीटा माइनस tan A, tan 2 पाई माइनस B माइनस tan B, tan 3 पाई माइनस C माइनस tan C। इधर भी tan 180 माइनस A माइनस tan A, फिर ये माइनस tan B माइनस tan C, दोनों सेम आ गए, कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये आ जाएगा 1। 21 में दिया ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, अब प्रूव करना है cos हाफ A प्लस B प्लस cos हाफ C प्लस D इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम 360 होता है, A प्लस B अलग कर देते हैं और C प्लस D अलग, यहाँ अलग अलग चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, ये 180 हो जाएगा, और ये हाफ C प्लस D, दोनों तरफ cos लगा देते हैं इसके, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसको उधर ले आएंगे तो आ जाएगा cos हाफ A प्लस B प्लस cos हाफ C प्लस D इक्वल्स टू 0।